इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता, श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध एवं अद्विता, हैदराबाद। नमो वज्रायाणो नमो लोये सर्वशाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की परम पूज्य निरापक श्रमण सुधा जी महाराज की, समस्त पंचासीन मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री विशाल सागर जी महामुनि राज की। आज कटनी का परम पुनः एक बार भाग्य का उदय आया है। आपको ये जानकर जानकारी होगी कि मानी महाराज पूज्य सुधा सागर जी के द्वारा अनेक तीर्थों की रचना की गई। स्वयं चलते फिरते चैतन्य तीर्थ है, जिनको ऐसी संज्ञा पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के द्वारा दी गई। जब मुनि महाराज की क्षुल्लक दीक्षा हो रही थी, वो प्रसंग आप सबको याद होगा, जब गुरुवर ने कहा था कि अगर मैं तुम्हें ही तीर्थ बना दूं तो, ऐसा जब आचार्य भगवान के द्वारा कहा गया और वास्तव में गुरुदेव की वाणी आज अक्षरशः सत्य हुई, जो स्वयं तीर्थ बन गए और जिनके द्वारा आज इस महाकौशल की धरती पर चैतन्य तीर्थ की रचना की जा रही है। ऐसा आज कटनी का महापरम सौभाग्य है। उनके चरणों में एक बार अपन जिज्ञासा समाधान के लिए चलेंगे। आपको ये भी जानकर जानकारी आश्चर्य होगा, जब मुनि महाराज के समक्ष सांगानेर के कुछ छात्र आते हैं, समय सार की व्याख्या होती है, उस दौरान कुछ छात्र हमारे पास भी आए। हमने उनसे पूछा, आपको महाराज के सानिध्य में जो समाधान प्राप्त होता है, तो उन्होंने एक आश्चर्यकारी घटना सुनाई। उन्होंने कहा, हमें ये जानकर आश्चर्य होता है कि महाराज के पास जब हम रात्रि में संगोष्ठी करते तो मुनि महाराज अपने ध्यान में लीन रहते, और कई बार जब ध्यान से उठने के बाद आराम से बैठे बैठे झपकियाँ भी लेते हैं। तो हमने देखा कि मुनि महाराज तो ऊपर झपकी ले रहे, लेकिन जब दूसरे दिन प्रवचन में हमारी शंकाओं का समाधान करते तो हम आश्चर्य करते कि मुनि महाराज ने ये कब सुन लिया और हमें कब समाधान दे दिया। ऐसे समाधान के प्रणेता पूज्य सुधा सागर जी महाराज के चरणों में एक बार पुनः जिज्ञासा समाधान की ओर चलते हैं। मुनिश्री के चरणों में कोटि सा नमस्तु करते हुए श्रीमती सविता जैन ललितपुर से पूछती हैं, हे मेरे गुरुवर, आपके चरणों में कोटि सा नमस्तु। मिथ्या दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि और सादी मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं, इन दोनों में अंतर जानने की समाधान करें। मिथ्या दृष्टि शब्द एक सामान्य शब्द है। इसके दो भेद हैं, अनादि और सादी। अनादि मिथ्या दृष्टि वो हैं जो आज तक सम्यक्त को प्राप्त नहीं हुए, और सादी मिथ्या दृष्टि वो हैं जो सम्यक्त को प्राप्त होने के बाद पुनः मिथ्यात को प्राप्त हो गए, तो शादी कहलाते। शादी यानी अंत कर दिया था, पुनः उस अवस्था को प्राप्त हो गए, ऐसा है। एक जिज्ञासु की समाधान जिज्ञासा है, मुनि मेरे गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमस्तु। गुरुवर, कहा जाता है सम्यक दृष्टि को कुछ नहीं मांगना चाहिए, तो क्या सम्यक दृष्टि अगर अपने भगवान से कुछ मांगता है तो क्या उसे सम्यक दर्शन नष्ट होने का दोष आता है? मांगने में कोई दोष नहीं। सम्यक दृष्टि ये भाषा जानता है कि भक्ति में हमें मांगना ही पड़ेगा। भक्ति सत्य से परे होती है। भक्ति सभ्यता है, सत्य नहीं है। भक्ति में सभ्यता आती है। भक्ति में सत्य नहीं बोला जाता, भक्ति में सत्य ग्रहण नहीं किया जाता। भक्ति एक सभ्यता का चरम रूप है। इसलिए उन्होंने भक्ति का रूप दिया गुणस्थोकम सदुर्लंघ।
जितने गुण नहीं हो उसका उल्लंघन करके बखान करो, तो ये सत्य कहाँ हुआ? ये सभ्यता कहलाती है। सत्य से कभी पुण्य का बंध नहीं होता, सत्य से कभी संसार नहीं संभलता, सत्य से संसार का नाश होकर मोक्ष मिलता है। और सभ्यता जो होती है इससे संसार संभलता है, पुण्य का बंध होता है, पाप का क्षय होता है, संसार में जीने का सगुण मिलता है। इसलिए भक्ति वो सभ्यता है जिसमें सत्य का ध्यान नहीं रखा जाता, तो फिर क्या वो झूठ है? नहीं, वो सभ्यता है। भगवान के प्रति मांगने का, भक्ति में यदि मांगने का भाव नहीं आया, हे भगवान तू ही करता है, तू ही सब कुछ दाता है, ऐसा भाव नहीं आएगा तो भक्ति ही नहीं है। और मैं अकिंचित कर हूं, हे भगवान तेरी कृपा से सारी भक्तियों में पूज्यवर कुंद कुंद भगवान हो, चाहे पूज्यपाद स्वामी हो, भगवान से कहते भगवान प्रसन्न हो। अरे क्या भगवान नाराज बैठे? भक्ति की भाषा ही यही होती है। जैसे आप लोग कहते हैं महाराज ये मकान आपका ही है, महाराज ये दुकान आपका ही है, और कई बार तो गजब कर दो, महाराज इनको आशीर्वाद दे दो बच्चे भी कहते हो तो कह रहा हूं, बोलते हो कि नहीं? अब ये क्या है? सत्य नहीं है लेकिन सभ्यता है। बड़ों के प्रति अपना सारा पुण्य बड़ों के ऊपर थोप देना, ये सभ्यता कहलाती है। पिताजी कुछ पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन जब बेटे से पूछा कि बेटा तुम इतने अच्छे नंबर कैसे लाए, बोले सब पिता की कृपा है, गुरु की कृपा है। और गुरुजी से पिताजी से पूछा क्यों आपकी क्या कृपा, बोले मुझे तो यही मालूम नहीं कि वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। लेकिन बेटा क्या कह रहा है? ये है सभ्यता, ये है भक्ति। इसलिए भक्ति के अंदर जो मांगने की बात आती है, तुम ये मत समझो कि वो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि हो गया। वो जानता है कि भगवान कुछ नहीं देंगे, लेकिन वो कहता है कि हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं जो कुछ भी हमारे पास है सब भगवान ने दिया है, सब भगवान ने दिया है। तो ये भक्ति की भाषा है। भक्तिवाद पढ़ो, भक्तिवाद के सिद्धांत है। ये मूर्ख अज्ञानी लोग कहलाते हैं कि तथाकथित दो चार समय सार की लाइनें पढ़ ली तो भगवान से मांगना मिथ्यात है, ये इच्छाएं करना मिथ्यात है। अरे भाई भक्ति की भाषा ही ऐसी है, उस भाषा को उस भाषा के अंतर्गत बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाँ, यदि अंदर प्रतीति में आ गया कि वस्तुतः भगवान देता है, भगवान नाराज होता है, तो फिर जरूर वहाँ मिथ्यात होगा। भगवान कुछ देते नहीं, भगवान के बिना कुछ मिलता नहीं, निमित्त कुछ करता नहीं, निमित्त के बिना कुछ होता नहीं। भगवान देंगे नहीं, लेकिन भगवान के बिना भी कुछ मिलने वाला नहीं है, ये पक्का मानना चाहिए। ऐसा सिद्धांत। निरापक श्रवण के चरणों में कोटि सा नमस्तु। मुनिवर, होली का माहौल चल रहा है, इसमें जब हमारे हाथ होली से रंग में रंग गए तो क्या हम अभिषेक इत्यादि दूसरे दिन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर हमें कोई रोकता है तो क्या अंतराय कर्म का बंध होता है? नहीं, आपको थोड़ा इतना काले पीले रंग लगा के चले जाओ तो नहीं, आपको आहार नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो रंग जितने बार हाथ धोगे कुछ ना कुछ तो निकलते ही है। तो उसको थोड़ा शुद्धि करके कम से कम हाथ तो साफ होना ही चाहिए। मुनिवर के चरणों में कोटि सा नमस्तु। मुनिवर, एक कहावत आती है, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। तो इस कहावत के पीछे कोई घटना से संबंध है या यह सामान्य घटना है? नहीं, ये घटना से संबंध नहीं है, ये लोक सत्य है, परमार्थ सत्य है, सत्य है। बंदी खुट्टी लाख की, खुली हुई खाक की, किसी भी चीज की हो, ये संगठन का व्यक्ति है, अपने अंदर की छुपी हुई शक्तियां हैं। आपके घर मकानों में, घरों में रह करके जितनी बात छुपी रहे उतनी ही अच्छी है।
बाहर पहुंचने के बाद बाहरी व्यक्ति सहयोग नहीं करता, बल्कि वो तुम्हारी हंसी और उड़ाता है। और परमार्थ में बंधी मुट्ठिकाट अभेद, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जब अभेद बंधे हुए हैं तो अनमोल हैं, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र खुल गए हैं तो अनमोल नहीं है, उनकी कीमत कम हो जाती है, ऐसा मानना चाहिए। सोना जैन आगरा से, मेरे गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। मुनिवर, विभीषण ने राम का पक्ष लिया, सत्य का साथ दिया, फिर भी उसके लिए एक कहावत क्यों बनी, घर का भेदी लंका ढाए? देखो, सत्य भी है, यदि घर का नाश कर रहा है तो वो घर के संबंध में तो ऐसे ही कहा जाएगा। गलत नहीं, घर का भेदी लंका ढाए, कहाँ गलत है? इसमें गलत क्या है? रावण का नाश, लंका का विनाश विभीषण के बिना नहीं हुआ, ये सही। तो इसको गलत क्यों मान रहे हो? घर का भेदी बुरे घर को ढाए करता है या नाश करता है, ठीक है, गलत इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, यदि वो अच्छे घर को बुरे व्यक्ति से मिलकर नाश करता तो अपन कहते कि उसने गलत कहावत है। ये तो सही है कि बुरे घर को घर का व्यक्ति ही नाश करता है, कोई बाधा नहीं, अच्छी बात है ऐसा। लेकिन इस महाराज श्री से लोक में इसको बुरा माना जाता है, इसलिए ये जिज्ञासा। लोक व्यवहार की तो क्या कहें, लोक व्यवहार में तो ऐसा करते, रंगी को नारंगी कहें, तत्व बोले तो खोया, चलती को गाड़ी कहे तो देख कबीरा रोया। रंगी को क्या बोलते हैं? अब नारंगी का कलर कितना अच्छा है भैया बताओ, लेकिन क्या कहते हैं उसको? नारंगी। तत्व मिले तो खोया, पानी उड़ गया दूध में से, खोवा बचा तत्व, और कहते खोया। खड़ी हुई गाड़ी का नाम गाड़ी है और कहते चलती का नाम देख कबीर रोया। तो ये कबीर देह से दुनिया की रीतियां हैं। अब इतना बढ़िया सत्य था, राम राम सत्य है। अब ये बात गलत है कि सही है? सही है, सही है। तो अब जब तुम कोई भी काम करो, अब किसी घर में जब शादी विवाह हो तो बोल देना राम राम सत्य है, राम। अरे भाई, कौन सा गलत वाक्य है ना? सबने मिलकर के इस राम राम सत्य भाग को आज दुनिया ने कितना अशुभ मान लिया। ऐसा क्यों बोल रहे हो अशुभ कर? अरे अशुभ कहाँ बोल रहा हूँ, लेकिन है। तो लोक मान्यताएं कहलाती हैं। लोक मान्यताएं कभी कभी सत्य को भी असत रूप घोषित कर देते हैं। पीयूष जैन बड़ागांव धसान से, नमोस्तु, मेरे गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। गुरुवर, आगम भाव और नो आगम भाव का क्या तात्पर्य, कृपया समाधान दें। आगम भाव एक सैद्धांतिक शब्द है। आज जिस वस्तु के हम ज्ञाता हैं, पूज्य बलबीर सेन स्वामी श्री धवला जी के अंदर इस परिभाषा को बहुत अच्छी तरह खोला। जिस वस्तु के हम ज्ञाता हैं लेकिन वर्तमान में हमारा उपयोग नहीं है। जैसे हम तत्वार्थ सूत्र को जानते हैं लेकिन अभी हमारा तत्वार्थ सूत्र में उपयोग नहीं है, उसको आगम बोलते हैं। नो आगम का अर्थ है तद्रूप भाव, जैसा वो जानता है वैसा ही उसके उपयोग में है। इसको सारांश में नो आगम और आगम भाव कहते हैं। विस्तार से वर्णन बहुत अधिक है। गजरा वंदना जैन भिलाई से, मेरे गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमस्तु। गुरुवर, तीर्थंकर तीसरी पृथ्वी यानी तीसरे नरक से निकलकर तीर्थंकर हो सकता है जीव, पर नारायण बलभद्र चक्रवर्ती ये नरक से नहीं होते, इसका क्या कारण है, कृपया समाधान दें। मूल कारण है कि ये सभी पद निदान पूर्वक पुण्य से बनते हैं। तीर्थंकर चूंकि एक भाव पहले से बांध लेता है जब वो मनुष्य में रहता है। तीर्थंकर प्रकृति को बांध करके वो नरक गया है, इसलिए वो तीर्थंकर बनता है। चक्रवर्ती, नारायण, अर्धनारायण पद ये एक भाव पूर्व नहीं बांधे जाते, ये कोई कर्म नहीं है। इसलिए इनको बांधने के लिए
पुण्य का निमित्त चाहिए, दान का स्थान चाहिए, पूजा का स्थान चाहिए, तपस्या का स्थान चाहिए, तब कहीं जाकर ये भोग मिलेंगे। दानम भोगम, भोग दान से मिलते हैं। भक्ति सुंदर रूपम, सुंदर रूप भक्ति से मिलता है। प्रणते उच्चई गोत्रम, उच्च गोत्र नमस्कार से मिलता है। ये तीन बातें चाहिए। अब तीनों बातें वहाँ नहीं। चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, ये भोग प्रधानी पद हैं, भोग वैभव। अब वहाँ दान दे तो भोग की पुण्य बंधेगा। भक्ति कहाँ से करें वहाँ नरकों में? भक्ति किए बिना इनका सौंदर्य रूप नहीं मिल पाता। उच्च गोत्र चाहिए है, तो प्रणते उच्च गोत्रम, वहाँ किसको नमस्कार करें? तो वो नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र आदि सु की वैभव प्रधानी पद होने से, उनको बांधने का पुण्य का साधन वहाँ न होने से कोई नारकी इन पदों को प्राप्त नहीं करता है। और तीर्थंकर चूंकि पहले से यहीं बांध गया है, इसलिए बंध करके जाने में वो व्यवस्था बन जाती। महेंद्र जन पत्रकार इंदौर से मेरे गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। गुरुवार उनकी जिज्ञासा है, भाषा को वस्त्र का रूप माना गया, इसके पीछे उन्होंने कहावत दिया कि शालीनता से ना उड़ा जाए तो संपूर्ण व्यक्तित्व निर्वस्त्र हो जाता है। तो महाराज, एक गृहस्थ के लिए भाषा की क्या मर्यादा होना चाहिए, इसके बारे में कृपया मार्गदर्शन दीजिए। भाषा में आत्मीयता होना चाहिए। भाषा मीठी है या कटु है, भाषा शुद्ध है या अशुद्ध है, इसका कोई प्रभाव ग्रस्त जीवन पर नहीं पड़ता। पड़ोसी दुश्मन कितनी सभ्य भाषा में बोले तो वह कटु ही लगता है। और अपना व्यक्ति पूरा नाम बिगाड़ पर, किसी का रामचंद्र नाम है और पिताजी बोलता है रमुआ, तो बेटे को अच्छा लगता है कि बुरा? अब भाषा कौन सी हो गई है? कोई भाषा ही नहीं है। रामचंद्र जी, और बन गया क्या? रमुआ। अब ऐसे नाम बिगाड़ करके फिर भी उस माता में मिठास है, आत्मीयता है। तो जब आत्मीयता भाषा में होती है तो भाषा का कोई रूप नहीं रहता। अपनों की गालियां भी अच्छी लगती हैं। एक बहुत क्रोधी व्यक्ति था, कोई उसके ऊपर उंगली उठा दे तो वो उसकी उंगली तोड़ देता था। एक दिन वो घर में पिट रहा था, तो उसका दोस्त आया, बोले यार आज तुझे क्या हो गया? तुझे तो कोई आंख दिखा दे तो आंख निकाल ले, आज तू पिट रहा था, कुछ बोल ही नहीं रहा था। बोले चुप रहे, बाप मार रहा था। यानी पिता के पिटने पर भी उसे क्रोध नहीं आया, और दूसरा आंख भी दिखाए तो क्रोध आ जाए। तो आत्मीयता होना चाहिए। सामने वाले को ये महसूस रखे कि यह मेरा व्यक्ति है, मेरा कभी अहित नहीं कर सकता, फिर भाषा का कोई महत्व नहीं। कैसी भी भाषा बोलो, सामने वाले को सुख ही मिलेगा। अब हमारे बीच में ज्येष्ठ निरापक श्रवण के संघस्थ पूज्य सागर जी महाराज, जो अपने एक अच्छे चिंतक भी हैं, अच्छे वक्ता भी हैं, अब उनसे निवेदन है वो अपनी जिज्ञासा मुनिवर के सामने रखें। मुनि पुंगाव निरापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनि श्री जी, जो देव लोग होते हैं वो पृथक विक्रिया करते हैं, नार की अपृथक विक्रिया करते हैं। तो जो भोग भूमि जीव होते हैं ये भी क्या विक्रिया करते हैं? और अगर ये विक्रिया करते हैं तो उन्हें विक्रिया की क्या आवश्यकता पड़ती है? नमस्ते महाराज जी। वैक्रियक शरीर और विक्रिया में अंतर है। वैक्रियक शरीर वाले देव पृथक विक्रिया करते हैं, वो अपृथक विक्रिया कर ही नहीं सकते। मूल शरीर में वो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं ला सकते, ये नियम है। पृथक विक्रिया ही उनको करना पड़ेगा। नारकी लोगों का नियोग है कि वैक्रियक शरीर होकर के भी वो पृथक विक्रिया नहीं कर सकते, अपने मूल शरीर को ही
उन्हें तद्रूप बनाना पड़ता है। यदि वो विक्रिया कर लें तो दुखी नहीं हो पाए। रही बात भोग भूमियों की, तो इनका वैक्रियक शरीर नहीं होता, इनका औदारिक शरीर होता है। इनके पास एक प्रकार की योग्यता होती है कि औदक शरीर को उसी तद्रूप परिणमन कर लेते हैं। और वो विक्रिया क्यों करना पड़ती है? मनोरंजन के लिए, क्रीड़ा के लिए, आनंद के लिए, भोग विलास के लिए। देवता जो विक्रिया करते हैं वो अनेक कार्यों के लिए, भक्ति के लिए, हर कार्य के लिए, पूजन के लिए, क्रीड़ा के लिए, सबके लिए। भोग भूमि मात्र जो विक्रिया करते हैं वो मात्र क्रीड़ावश सांसारिक मनोरंजन के लिए नाना प्रकार की विक्रियाएं करते हैं। ऐसा उज्ज्वल त्रिलोक सार के अंदर नमी चंद महाराज ने स्पष्ट कहा कि भोग भूमिया जीव मनोरंजन पर क्रीड़ावश अपने क्षेत्र के अंतर्गत नाना प्रकार की क्रियाएं करके केली करते हैं। अपृथक ही होती उनकी, और मात्र चक्रवर्ती को छोड़ करके सभी मनुष्य अपृथक विक्रिया ही करते हैं। अब हमारे बीच में पूज्य मुनि वीर सागर जी महाराज विराजमान है, उनसे भी निवेदन है वो भी अपनी जिज्ञासा मुनिवर के समक्ष रखें। पूज्य निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आज का युवा वर्ग धर्म और त्याग के क्षेत्र में आने से बहुत डरता है। उसकी एक जिज्ञासा या कहें या आशंका कहें, वो यह कहता है कि हमारे घर में रहने वाले जितने भी बुजुर्ग वर्ग हैं जो धर्म बहुत करते हैं, व्रत आदि ले लेते हैं, बोले उन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो बोले धर्म करने से, व्रत लेने से गुस्सा आता है, इस कारण मुझे बहुत डर लगता है, इस कारण हम लोग धर्म के क्षेत्र में, त्याग के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ते हैं। तो क्या यह सही है? यदि व्यक्ति धर्म करेगा, त्याग करेगा तो उसके परिणाम तो और भी शांत होंगे, लेकिन युवा वर्ग की धारणा ये हो गई है कि जो जितना प्रतिमा आदि ले लेता है वो उतने ज़्यादा गुस्सैल हो जाते हैं। तो ऐसा उसकी धारणा इस प्रकार से क्यों बन गई है, इसके पीछे क्या कारण है? इसको दो तरीके से समझें। पहला तरीका बालक को समझा दें कि धर्म कार्य के बिगड़ने पर क्रोध कर रहा है तो वो क्रोध नहीं माना जाता। जैसा बच्चा गलत कार्य कर रहा है और माँ बाप उसको क्रोध कर रहे हैं, उसे क्रोध की कोटि में नहीं लाया। गुरु शिष्य गलत कर रहा है, गुरु शिष्य पर क्रोध कर रहे हैं, वो क्रोध की कोटि में नहीं आता। किसी भी व्यक्ति को लाइन में लाने के लिए यदि क्रोध किया जाता है तो क्रोध की कोटि में नहीं आता। इसलिए वह जो वृत्ति अपने धर्म बिगड़ने पर क्रोध कर रहा है, किसी ने छू लिया, किसी ने उनको भोजन बिगाड़ दिया, तो धर्म के बिगड़ने पर क्रोध आ रहा है, वो क्रोध है ही नहीं, वही क्रोध करना उसका धर्म है। जो धर्म के बिगड़ने पर आकुल व्याकुल परिणाम नहीं करते हैं वो धर्म की कोटि, धर्मात्मा की कोटि में नहीं आएगा। धर्म के बिगड़ने पर जिसको संक्लेश हो जाए, सामायिक बिगड़ गई, हल्ला गुल्ला कर दिया, यदि क्रोध नहीं आया और वो शांत बैठ गया, बिगड़ गई, बिगड़ जान दो, ठीक है कल कर लेंगे, वो ठीक नहीं है। हमारा पूजन पाठ बिगड़ गया, छूट गया, हमारा आहार नहीं कर पाया, आहार अशुद्ध हो गया, तो ये क्रोध नहीं है। धर्म के छूट जाने पर जो संक्लेश होता है, बहुत अच्छा एक उदाहरण ध्यान आ गया, बहुत पुरानी घटना है, लगभग सन 1980 की घटना है, नैनागिरी की। एक महाराज को, छुल्लक जी को अंतराय हुआ, तो एक गृहस्थ बहुत रोया, बहुत रोया, और रोते रोते वहाँ एक पंडित जी बैठे थे, तो बोले भैया काहे को रो रहे हो? अपन ने तो आहार देने का भाव किया, सब कुछ दिया, अब महाराज की किस्मत में नहीं लिखा तो अपन क्या करें? हम महाराज की किस्मत में नहीं लिखा है तो अपन क्या करें? क्यों आर्त ध्यान कर रहे हो? यहां तक तो आचार्य से चुप रहे कि भाई आपने अपन ने शुद्ध देने का भाव किया, महाराज की किस्मत में नहीं था तो आ गया, ठीक है, सही है, सही।
आगे उसने कहा तुम रोकर आर्त ध्यान क्यों कर रहे? तब आचार्य ने कहा पंडित जी ये आर्त ध्यान ही इसका धर्म ध्यान है, ये आर्त ध्यान नहीं है। महाराज 24 घंटे बिना जल के रहेंगे, हम 3 बार 4 बार पानी पी रहे हैं, 4 बार खा रहे हैं, तो भी गला सूख रहा है, और महाराज ने एक बार भी पानी नहीं पी पाए। 24 घंटे कैसे सामायिक होगी, कैसे प्रतिक्रमण होगा, कैसे निकलेंगे? उसको देखकर किसकी आत्मा कांप रही है। इसके आंसू ये आर्त ध्यान के आंसू नहीं है, ये धर्म ध्यान के आंसू हैं। इस समय ये पुण्य बंद कर रहा है, इसको आर्त ध्यान नहीं कहो। समझो इस बात के लिए, दिख रहा है आर्त ध्यान, रो रहा है, मैं भोजन, उसने भोजन नहीं किया, ये आर्त ध्यान नहीं है, ये धर्म ध्यान है, महाधर्म ध्यान है। क्योंकि वह दान और धर्मात्मा के प्रति प्रतिकूल होने पर, भगवान की चोरी होने पर क्रोध नहीं आवे। नहीं अब चले गए तो चले गए, होगा वो, ये ठीक है, नहीं क्लेश होगा, संक्लेश होगा, ये आर्त ध्यान के अंतर्गत नहीं आएगा। धर्म के निमित्त से किया गया क्लेश, धर्म के निमित्त से किया गया आरंभ, धर्म के निमित्त से किया गया परिग्रह पाप की कोटि में नहीं आता। एक प्रश्न आया, मकान खोदते हैं, नींव खोदते हैं तो आरंभ है, ये दोष है, पर मंदिर की नींव खोदने में एक कटनी के वाले ने प्रश्न किया था रीठी में, तो मैंने कहा भैया तुझे मन में इतना इतनी हिंसा भी आ गई तो तू जल्दी जल्दी कर और तिलवारा घाट में जाके क्षुल्लक दीक्षा ले ले, क्योंकि अब तू घर में रहने लायक नहीं है। धर्म के निमित्त से मंदिर की जो नींव की जाए, वह आरंभ जो धर्म के लिए किया जाता है, किसी भी जैनागम में उसको पाप की कोटि में नहीं दिया। पाप के लिए, संसार के लिए जो किया जाता है वो आरंभ पाप के। नींव दोनों खुल रहे हैं, मकान की नींव खोदना आरंभ है और मंदिर की नींव खोदना आरंभ की कोटि में नहीं है। उस समय वो पुण्य का आर्जन कर रहा है। क्रिया दोनों में एक सी है, हिंसा दोनों में एक सी है, दोनों में एक सा हो रहा है, लेकिन वो धर्म के लिए। जिस समय व्यक्ति संसार के लिए कार्य कर रहा है वह आरंभ है, लेकिन परमार्थ के निमित्त से कर रहा है वह आरंभ की कोटि में नहीं आता है, पाप की कोटि में नहीं आता है। इसलिए धर्म के निमित्त से धर्मात्मा जो क्लेश करता है, धर्म छूटने पर क्रोध आदि भाव आता है, वो अधर्म की कोटि में नहीं है, वह उसका धर्म है। और इसी से जाना जाता है कि इसको धर्म अंतर चेतना से स्वीकार किया, नहीं करने पर देखो इसको कितना क्लेश हो रहा है, ऐसा। अब दूसरा पक्ष में समझाना चाहता हूँ कि धर्मात्मा लोगों से कहना है, थोड़ा गुस्सा आवा तो पी जाओ, नहीं तो ये छोकरे तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। ज़्यादा गुस्सा मत किया करो, क्योंकि वो देखते हैं कि जैनियों के जितना सोला करें उतने ही घर में क्लेश हो गए। थोड़ा कम क्लेश किया करो, तुम्हारे क्लेश के कारण देखो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। अब मुनि श्री विशाल सागर महाराज जी अपनी जिज्ञासा पूज्य महाराज श्री के चरणों में। पूज्य निरापक शरण मुनि पंगोर सुधा सागर जी महाराज के चरणों में कोटि से नमस्तु। मुनिवर, मेरी जिज्ञासा अभी अभी आपने एक समाधान दिया उससे है। आपने पूरे जगत को एक आश्चर्यकारी सूत्र दिया, सत्यता से मुक्ति मिलती है, सभ्यता से पुण्य का बंध होता है। ये गजब का सूत्र है। अगर इस पे व्यक्ति अपना जीवन बांध ले तो वास्तव में एक आश्चर्यकारी परिणाम अपने जीवन में ला सकता है। मेरी जिज्ञासा ये है मुनिवर, सत्यता और सभ्यता को क्या हम निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म से भी समझ सकते हैं? कृपया समाधान। सभ्यता तो 100% व्यवहार रूप ही होती है, सत्यता व्यवहार रूप भी है और निश्चय रूप भी होती है, क्योंकि सत्य कारण और कार्य रूप में प्रकट होता है। कई बार सत्य कारण रूप में सामने आता है। और सभ्यता तो व्यवहारिक ही है, बल्कि उपचरित व्यवहार, अनुपचरित जो व्यवहार में आते हैं उनके अंदर ये सभ्यता का अपना। लेकिन सभ्यता के बिना व्यक्ति संसार में जी नहीं सकता,
सभ्यता के बिना संसार में सुखी रह नहीं सकता, सभ्यता के बिना पुण्य का बंध कर नहीं सकता। लीजिए बंधुओं, ऑनलाइन जिज्ञासा के बाद यहाँ पर बैठे हुए समस्त श्रद्धालुओं का जिज्ञासा पूछने का नंबर है और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में हम बारंबार नमोस्तु करते हुए अपनी जिज्ञासाओं को यहाँ पर पूछेंगे। सर्वप्रथम पुरुषों में श्रीमान सचिन जी जैन रायपुर से आएंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान बंटी आदिश जैन, अड़िमा जैन, पिंकी जैन, मड़ावरा, ललितपुर वाले समस्त मुनि भक्त परिवार हमारे बीच में है बंधुओं, वो तैयार रहेंगे। सचिन जी रायपुर, इसके बाद ललितपुर वाले, मड़ावरा वाले वो तैयार हो जाएं, शीघ्र करें, जल्दी आ जाएं। लीजिए, जब तक हम सभी, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी से, अतिशीघ्र आ जाएं। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मुनि श्रमण निर्यापक मुनि श्री पूज्य समय सागर सुधा सागर जी महाराज समस्त सत्संग चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, हमारी जिज्ञासा यह है, शंका यह है कि हमारे गांव मड़ावरा में 60 साल बाद पंचकल्याणक हुआ 2018 में, निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी के सानिध्य में हुआ और हमने सौधर्मिंद की बोली लेने के लिए अपनी क्षमता से ऊपर बोली लगा दी, लेकिन किसी कारण बस हम लोग को नहीं मिल पाई। फिर हम लोग ने राजा श्रेयांश की बोली ली, विधि नायक की बोली ली। राजा श्रेयांश बनने के बाद जिज्ञासा कीजिए, जिज्ञासा। आहार दान दिया, सब परिवार रिश्तेदारों ने सबने आहार दान दिया। आहार दान देने के 10 मिनट बाद ही हमारी सासू माँ जी का समाधि हो गई। घर पर पहुँचे और माता जी की समाधि हो गई। तो हमारी जिज्ञासा यह है कि हमारा सौधर्मिंद बन पाना सही, बोली नहीं मिल पाई, तो ये सही रहा कि गलत रहा? अब हमें ऐसा कि हम अपना पुण्य बढ़ा पाएं और ललितपुर जिला में या ललितपुर क्षेत्रपाल जी में आसपास अभी सही बनने की सही तुम्हारी फीलिंग के ऊपर है। आपको फीलिंग हुई हो कि अच्छा रहा, नहीं बन पाया, नहीं तो महाराज जी हमें तो सूतक तो लग गया था, तो बहुत दुख हुआ। तो अच्छा लगा है कि तो गलत है, और नहीं लगा है तो अच्छा है। ये तो अपने परिणामों के ऊपर है, फीलिंग के ऊपर। तो महाराज जी ऐसा कुछ बताएं जिससे हम अपना पुण्य तेज करें। और ओम शांति। श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी, उनके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती ज्योति जैन रीवा। पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव सुधा सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सभी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न जो है दान आदि के संबंध में है। जैसे दान वगैरह बोलते हैं, पुण्य में आता है 501 रुपये, 1101 रुपये। तो जब देने का समय रहता है तो भाव नहीं होता है आदमी का, उसने 500 दिया, 1 रुपये रह जाता है। एक तो ये प्रश्न है। दूसरा, जैसे अपन ने दान बोला कि हम 10 साल में देंगे या 5 साल में देंगे, और उसका व्यापार में कुछ उलट फेर हो गया या उसका अंतकाल हो गया और नहीं दे पाया किसी कारण से, तो ऐसे में क्या करे? और पहली बात है कि दान देने बोलने के पहले सबसे पहला श्रेष्ठ दान जो है वो दान जेब में रख के लाता है कि मुझे यह देना है। यानी इधर मुंह से बोलता है, उधर देता है। इस हाथ दीजिए, साथ लीजिए, ये बात है सबसे सही। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में तुम जाते हो, वो माल लेने नहीं गए थे, लेकिन माल मिल जाता है तो तुम कहते हो उधार ले लो, माल अच्छा है। तो इसी प्रकार यहाँ आता है। तो जब बोली लेता है तो सर्वश्रेष्ठ वह है कि बोली लेने के बाद घर जाके वो भोजन बाद में करे, पानी बाद में पीवे। सबसे पहले जो बोली ली है वो पैसा देने चाहिए, तब बाद में पानी पीना चाहिए। यह दान अमृत के समान फलता है। तीसरी बात, माल आज मिल रहा है,
लेकिन अभी पैसा नहीं है, पर ये मालूम है कि अगली साल इसकी व्यवस्था हो जाएगी, तो आप बीज भी उधारी पे उठा लेते हैं। ऐसे ही कभी कभी होता है कि पैसा आज नहीं है और बोली मिल रही है, मंदिर मिल रहा है, कल पैसा होगा मंदिर नहीं मिलेगा, कल पैसा होगा पंचकर्णक नहीं मिलेगा, कल पैसा होगा हम धर्म कार्य नहीं कर पाएंगे। आज हो रहा है तो वह बोली ले लेता है और बोलने के पहले समाज से घोषित करता है कि मैं यह बोली इतने समय में दूंगा। जिस बोली में समय नहीं बांधा गया उसका तो तुम्हें दोष लगेगा, तुरंत देना चाहिए। और फिर बांध दिया कि हम 1 साल में देंगे, 2 साल में देंगे, 5 साल में देंगे, और इसको हम किस्तों में देंगे। तो जिसको किस्तों में बांधा गया उस किस्त में ही आपको दान देना पड़ेगा। यदि नहीं दिया है तो आपको निर्माल का दोष आएगा। जितना संकल्प किया है उस संकल्प तक तो दोष नहीं आएगा, लेकिन संकल्प के 1 घंटा भी ऊपर हो गया तुरंत जाकर के माइनस मार्किंग होती है, मां चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। 1 घंटा नहीं, 1 सेकंड आपने समय किया था इस तारीख तक 5 साल में, इस तारीख में दे दूंगा मैं 5वां साल में, और यदि 1 सेकंड भी ऊपर हो गया तो 1 सेकंड में निर्माल का दोष आपको लग गया। अभी उसका उपाय आगम से बताता हूं। तीसरा कारण है कि यदि कभी तुमने कोई बोली ली और कमेटी की मीटिंग में यह भाव आ गया कि उसकी बोली देखना आई कि नहीं, और यदि कमेटी हिसाब में पा गया आ गई, समझ लेना वो दान अमृत के समान फलेगा। और यदि देखा अरे इसकी तो बाकी है 5 से भी 7 साल हो गए, समझ लेना वो दान अब कमेटी जितने बार तुम्हारे अंदर याद करेगी, तुम कहो महाराज मैं कमेटी को चुप कर दूंगा, है तुम मेरे यहां मांगने मत आना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कमेटी जितने बार भगी गाता देखकर कहेगी फलाने का बाकी है, फलाने का बाकी है, उतना आपका टीए खट रहा है। और 2-4 बार यदि कमेटी ने याद कर लिया तो आपका दान खत्म, दान का दान जाएगा और पुण्य के खाते लिखा रहेगा 0। इसलिए कमेटी के देखने के पहले हमारे लिए दान दे देना चाहिए। कमेटी वाला नहीं आ पाए, टैक्स छापा पड़ने के पहले दो, छापा पड़ने के बाद कहते साहब जो टैक्स बने ले लो, बताओ ना थोड़ा हेल्प करो हमारी। ठीक बात है। अब छापा वाला आ गया तो तो अनुभव है, बहुत ज्यादा अनुभव है प्रेमी जी को तो, है ना। अब छापा वाले आ गए, अब उनसे कहे साहब ऐसा करो जो आपका टैक्स बनता हो। फिर कानून क्या है, अब टैक्स नहीं पेनल्टी, ऐसे है ना। ठीक, अब टैक्स नहीं लगेगा, पेनल्टी लगेगी। और छापा पड़ने के पहले भर दे तो किससे बच जाओगे, पेनाल्टी से। बस यही है, कमेटी के मांगने के पहले, कमेटी के बही खाता भरने देखने के पहले यदि आपका दान जमा हो गया तो वो टैक्स में माना जाएगा, और देखने के बाद या ठीक है अब आ रहा हूं लेके, तो पेनल्टी सहित में टैक्स भरना पड़ेगा। वही सिस्टम है जो टैक्स का यहां है, कोई फर्क नहीं है। वहां डंडे के बल पर लिया जाता है, यहां श्रद्धा के बल पर दिया जाता है। डंडे के बल पर लिया जाता है वो टैक्स है, और दिया जाता है वो दान है। इसलिए देना चाहिए अपने। कई लोग इतने गंदा कार्य करते हैं। आपने दान बोला है, 3 कारणों से रोक सकते हैं। पहला कारण, आपने जो संकल्प किया है उस समय तक आप रोक सकते हैं। दूसरा कारण, जिस कार्य के लिए आपने दे रहे हैं वह कार्य कमेटी नहीं कर रही है तो आपको देने की जरूरत। जैसे आपने कहा कि भाई मंदिर बनाना, और कमेटी मंदिर नहीं बना रही है, तो आपको निर्माल का दोष, बोलने पर भी निर्माल का दोष नहीं है, क्योंकि वो कार्य हो ही नहीं रहा है। सबसे बड़ा दोष कहां लगता है, आम कमरा का बोला, पहले आप कमरा बनाओ बाद में दूंगा, वो महान पाप। और कई बार तो कमरा बन गया तो भी देते नहीं है, मंदिर बन गया तो भी देते नहीं है। ये महानुभाव गलती मत करना। आप जैसे मान लो आपके यहां नंदीश्वर बन रहा है,
नहीं बनता तो बात अलग थी। नंदीश्वर बन के तैयार हो गया और अभी किसी ने मंदिर बोला और उसने नहीं दिया, तो ध्यान रखना महानुभाव, ये निर्माल का दान बोलने के बाद जो व्यवस्थाएं हमने बताई उसको छोड़कर कच्चे पारे के समान फूट फूट के निकलता है, कंगाल कर देता है, ऐसी दरिद्रता ला देता है कि कोई सोने का अंगारा, सोने की मोहर हाथ में रखे वो अंगारा बन जाती है, सोने को छुए तो माटी हो जाती है। जिस धंधे को हाथ लगाए घाटे घाटा होता है, जिस कार्य में जाए, क्योंकि कभी ना कभी उसने मंदिर की बोली बनाई थी, बन रहा था, सब बन गया और अभी पैसा दिया ही नहीं। इसलिए सब दातारों से मेरा कहना है, गलती मत करो, कोई किसी को नहीं देख रहा है, तुम मना भी कर दोगे तो कौन क्या कर लेगा, लेकिन परमात्मा और आत्मा देख रही है। इसलिए कमेटी मांगे या ना मांगे, बिना मांगे जो दान जमा करता है वो अमृत के समान फलता है, और जो मांगने पर करता है उसका धन पानी के समान फलता है, और जो बार बार मांगने पर भी नहीं देता उसका दान फलता ही नहीं, वो कीचड़ के समान खत्म हो जाता है। इसलिए बिना मांगे दान दो। हमने बोला था आप लीजिए। एक क्या गजब की बात कहूं, सांगनेर में अभिषेक का महोत्सव कार्यक्रम हुआ, एक बोली 21 लाख रुपए की कोई बोली थी, महोत्सव एक और हुआ। कमेटी कहती है हमारे यहाँ, उसने कहा भाई मेरी बोली देखिए है कि नहीं, तो कमेटी कहती साहब आपकी कोई बोली नहीं है। वो कहता साहब मेरी बोली तो है, मैं तो दूंगा। कमेटी कहती साहब आपकी है ही नहीं कहीं, तो बोले साहब आपने लिखी है नहीं के लिए, अभिषेक तो मैंने किया है। उसने मेरे सामने कहा नहीं मैं तो दूंगा, मैंने किया है। एक व्यक्ति के ने कम संकल्प किया 5 साल का कि मैं अपना दान 5 साल में दूंगा। काकतालीय न्याय से उसके पास पैसा 1 साल में आ गया। वो कमेटी के पास पैसा लो, कमेटी कहता मैं 5 साल के पहले नहीं लूंगा। वो जो भी आपकी समझो कहाँ रखूं, और वो कहता मैं आज पैसा दूंगा, और कमेटी कहती है मैं तो 5 साल में लूंगा। आपने एग्रीमेंट किया था कि मैं 5 साल में पैसा देना है, तो मैं 5 साल में ही लूंगा। और दातार क्या कह रहा है, अभी ले लो, मैं तो आज दूंगा। ये केस मेरे पास आया, महाराज जी मैं लेके नहीं करूंगा, 5 साल में पैसा लूंगा। और वो कहता मैं तो इसी साल दूंगा। मैंने कि बोला कितने साल का था, बोले 5 साल का। मैंने आंख बंद कर दी, हे भगवान कहीं मैं चौथे काल में तो नहीं पहुंच गया। मैंने कहा कि तू क्यों दे रहा, 5 साल में दे, किसी को ब्याज पे दे दे। मैंने उससे कहा कि ब्याज पे दे दे। बोले महाराज ब्याज पे देने के लिए बहुत है, लेकिन आज मेरे पास है। उस समय जब मैंने बोला था तब मेरी हिम्मत नहीं थी, मैंने 5 साल लिए थे, लेकिन आज उसी बोली से मेरा पुण्य इतना बढ़ गया कि मैं आज ही देना चाहता हूं। 4 साल का क्या भरोसा। यह है दान, ऐसा दान फलता है। और जो दान बोल करके चुपचाप बैठ जाते और कहते हैं ये दान गलती मत करना। रयण सार के अंदर 2 श्लोक आए, जब तक मंदिर की बोली आपके खाते में है और जो आपने कोई संकल्प नहीं किया है, संकल्प पूरा हो गया, उस समय तक चाहे तुम पूजा करो, चाहे दान दो, चाहे जाप करो, नियम से निरंतर नरक गति का ही बंद होता है। कितना बड़ा बात कही, निरंतर। जैसे मान लीजिए आपका दान बोला और आज पूरा 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, और उसके बाद नहीं दिया, अब नरक गति का बंद चालू। आप मंदिर में हैं तो भी, आप दान दे रहे हैं तो भी, आयु का नहीं गति का कह रहा हूं, नरक गति का बंद चालू रहे। और निरंतर नरक गति बनती रहेगी जब तक आप पैसा नहीं देंगे। और नहीं दिए मर गए तो मरने के बाद तो नरक गति मिलना ही है। 2 गाथाएं दी गई इस संबंध। तो ये गलती कभी भूल कर नहीं करना। अब रही बात जो दूसरा प्रश्न था, किस कारण से आप नहीं दे पा रहे, वो परिस्थिति आपको एक बार कमेटी के सामने रखना पड़ेगी। खुदा ना खास्ता 100 में से कभी 1 आध बार कोई दुर्घटना घट जाए,
कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए तो फिर समाज बैठ करके कहती है हाँ हमें मालूम है कि आपकी परिस्थिति इस समय है, हम समाज वाले आपको मौका देते हैं कि आपको बोली का कोई टेंशन नहीं करना, जब हो जाए तब दे देना, अब उसको कोई दोष नहीं लगेगा। कई बार होता है मेरे सामने केस आते थे, लोग रोते हुए महाराज क्या होगा, हमने घबराओ मत, आपकी परिस्थिति वस्तुतः गड़बड़ है, अब आपको कोई टेंशन नहीं, गुरु आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको इसका टेंशन नहीं लेना। आकस्मिक दुर्घटना बढ़ जाए, संकल्प किए हुए समय में मर जाए तो उसने भली एक किस्त दी है लेकिन 4 किस्तों का पुण्य लगेगा। मान लिया उसने 5 साल का संकल्प किया था और 2 साल में ही चला गया, 2 किस्तें दे पाया, उसको पूरा किस्तों का लगेगा क्योंकि उसकी नीयत खराब। लेकिन जिसने 5 साल किए थे, जिसने जो संकल्प किया था, उस संकल्प में वो नहीं दे पाया तो मर के नियम से दुर्गति ही होगी, ये निश्चित जानना चाहिए। मेरा दुश्मन भी हो, कोई भी हो, मेरा सबसे कहना है दान की भूली कभी रोकना नहीं। भूखे सो जाना, भूखे रह जाना, दुनिया का कर्ज हो जाए तो कोई बात नहीं, धर्म का मंदिर का कर्ज लेकर मत सो जाना, मत मर जाना। दुनिया का कर्ज तो यदि लेके मरोगे तो उसके यहाँ नौकर बन के चुका दोगे, उसके यहाँ घोड़ा बैल गाड़ी बन के चुका दोगे, लेकिन मंदिर का लेकर के मरोगे तो नियम से नरक गति है, क्योंकि यहाँ भगवान के कोई नौकर और घोड़ा गाड़ी नहीं होते, यहाँ तो दुर्गति ही दी। इसलिए जब भी दान बोलो, जैसे बने तैसे हमें इस कार्य को चुकाना चाहिए, कभी मांगने का इंतजार नहीं करना। आपके नाम का मंदिर बन गया और आपकी बोली नहीं आई, कितना बड़ा दोष है। फिर कल के दिन हमारे पास रोते आते हो, महाराज मेरी किस्मत क्या फूटी है, जिस कार्य में हाथ डालो उसी में क्या करें। ऐसे कर्म निधत्त निकाचित कर्मों का बंध होता है। इसलिए दान की बोलियों को, क्योंकि दान श्रद्धा से दिया है, दान कमेटी को नहीं दिया है, भगवान को दिया है, धर्म के निमित्त से दिया है, मंदिर के निमित्त से दिया है, उसको देते समय दान दे मन आनंद के साथ देना चाहिए। कमेटी नहीं लेवे तो भी देना चाहिए, हाथ जोड़ के देना चाहिए। पहले के लोग, एक उदाहरण तुम्हें सुनाए देते हैं, जब दान लेने कमेटी जाती थी, 2 बातें सुनाता हूं, समय है 2 बात। पहला कि कमेटी यदि आपके बैठते समय कहे पानड़ी इकट्ठी करने जाना है किसी भी चीज की, तो पंचायत वाले तो कहाँ से शुरू करें, तो एक व्यक्ति कहता है फलाने यहाँ से शुरू करो, वो फलाना व्यक्ति ने बहुत कम दान दिया वहाँ पे, तो कमेटी कहे क्यों बेइज्जती कराने जाते हो, क्यों बेइज्जती कराने जाते हो, 2 गालियां मिलना है, कुछ भी मिलने वाला, समझ लेना वह व्यक्ति संसार का सबसे निकृष्टतम आदमी है, उसका बुरा दिन चालू हो गया, बुरा दिन चालू हो गया। क्योंकि कमेटी ने क्या कह दिया, वहां जाने से अब सगुनी होगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। दूसरे समय कमेटी ने कहा वहां चलो, दूसरा कहता है अभी तो लाए थे वहीं से, अभी तो अपन लाए थे वहीं से। तीसरा कमेटी वाला कहता है 100 बार जाओ तो भी खाली हाथ नहीं आओगे। दूसरे ने क्या कहा कि 100 बार भी जाओ तो खाली हाथ नहीं आओगे, हाथ जोड़ेगा, चाय पानी पिलाएगा और अवभाग्य मान के कहेगा भैया इस बार इतने ही ले जाना, अगली बार फिर मौका देना। वहां से शुरू करो तो हर कार्य शुभ ही शुभ होगा। समझ लेना ऐसे व्यक्ति के अब बहुत जल्दी अच्छे दिन आने वाले हैं। पंचायत ने उठते ही समय क्या निर्णय लिया, क्या भाव किया, ये बात हमेशा ध्यान रखना। दूसरी बात अपने ध्यान के संबंध में यह बात सोच के लेना, कैसी भी परिस्थिति आवे दान को हर्ष के साथ देना है, गुस्सा में नहीं देना, क्रोध में नहीं देना। कोई बार बार मांगने आ जाए तो ये मत सोचना यहीं चले आते हो तुम, मैं ही दिखता हूं क्या। एक व्यक्ति ने कहा बोले महाराज जी मैंने दान देकर गलती की। मैंने क्या बात हुई, बड़ा जब देखो जब कमेटी, अरे मैंने कि भाई तू भाग्यवान है जो कमेटी तुम्हें कुछ लायक समझती है।
पहले के लोग जो कह रहा था, पानी लेने जाते थे और जिस घर के सामने से निकल जाते थे और नहीं जाते थे पंच, वो पंचों के सामने हाथ जोड़ता था, मैंने कौन सा पाप किया जो मेरा दान नहीं ले रहे। पंच कहते नहीं, अभी तुम्हारा दान नहीं लिया जाएगा, और वो रोता था, गिड़गिड़ाता था, मेरा दान क्यों नहीं ले रहे। और आज कोई पानी लेने आए तो बाप कहता है बेटा नहीं है, और बेटा कहता है बाप नहीं है, और कई तो धीरे से नीचे छुप जाते। ये दुर्भाग्य है। दान देने की बात आए तो गर्दन उठाना चाहिए, मैं बैठा हूं, मैं देने को तैयार हूं, क्योंकि दान, मैंने कहा, दान से भोग की प्राप्ति होती है, संसार की। संसार में जो भी संपदा है, आज तक कोई भी व्यक्ति अमीर बिना दान के बना ही नहीं है। आगम का उल्लेख है। 2 पैसा भी तुम्हारे पास है, कभी न कभी आपने दान का बीज बोया होगा। दान सदा बीज मान के देना चाहिए, गृहस्थी के लिए, उपयोग के लिए। हाँ, ऐसा माना। ज्योति जी के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मधुमती जैन, सनत कुमार जी, सबाई सिंह। गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि हम गृहस्थी में रहकर भी आंशिक रूप से संयम का पालन करते हैं, लेकिन कभी कभी संयम का पालन करते हुए मन में कसाई आ जाता है और मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। ऐसे में महाराज जी हम क्या करें? हम कोई उपाय बताकर तुम्हें क्लीन चिट नहीं देना चाहते। दोष तो दोषी है, उसे दोष मान करके सावधान रहना चाहिए, नहीं करना चाहिए। श्रीमती मधुमती के बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अनिमेश जैन, सुरंग कुमार, ईश्वरवारा सागर से हमारे बीच में वो तैयार रहेंगे। कई दोष ऐसे होते हैं जिनका प्रायश्चित देने के बाद व्यक्ति का क्या मन होता है, अरे कर लो, बाद में 2 मालाएं ले लेंगे, यानी वो पाप का समर्थन हो जाता है। इसलिए कई दोषों को यही कहा जाता है, दोष दोष है, पाप लगेगा, तुम्हें भयभीत रहना चाहिए। मुनिवर को मेरा परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवन, मेरा प्रश्न है, द्रव्य मोह और भाव मोह में क्या अंतर है? द्रव्य मोह और भाव मोह में क्या अंतर है? द्रव्य मोह कहलाता है किसी वस्तु को ग्रहण करना, किसी वस्तु को अपने उपयोग में लाना। कोई भी वस्तु है, ये वस्तु मेरे काम हो जाए, कोई भी वस्तु को देखा या मेरे काम में आ जाए, किसी वस्तु को अपने लिए उपयोग में लाने के लिए उसकी इच्छा के विरुद्ध, वह मोह की कोटि में आता है। भाव मोह कहलाता है अपने अंदर परिणामों में नाना प्रकार की कल्पनाएं, भोगाकांक्षाएं, जो इच्छाएं, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये होना चाहिए, ये कहलाता है भाव मोह। द्रव्य मोह 9 कर्म के निमित्त से होता है। 9 कर्म को अपने उपयोग में लाने का भाव करना उसकी इच्छा के विरुद्ध, तो वो विशेष द्रव्य मोह है। और भाव मोह कहलाता है उन पर पदार्थों के प्रति अपने परिणामों को तद्रूप करना, उससे सुख चाहे। अनिमेश जी का तैयार रहेंगी कुमारी नेहा जैन, रायपुर से। निवेदन है, एक ही जिज्ञासा को, बहुत सारे नाम है और समय सीमित है। समस्त मुनिराजों के चरणों में ईश्वरवारा जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु मुनिवर। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कई बार पुरुषार्थ करने के बावजूद भी अपेक्षित फल नहीं मिलता है, तो इसमें भाग्य को दोष देंगे कि या स्वयं को दोष देते हैं? कभी कभी तदयोग पुरुषार्थ की हीनता भी बनती है। जिस क्वालिटी का पुरुषार्थ करना चाहिए था वैसा पुरुषार्थ नहीं किया। कई बार पुरुषार्थ होता है लेकिन अतीत का कर्म साथ नहीं देता तो नहीं होता। पूंजी और पुरुषार्थ दोनों जब एक साथ मिलते हैं तब कार्य होता है, क्योंकि कार्य का लक्षण है हेतु द्वया विस्कृत कार्य लिंगा। 2 हेतु मिले तभी कार्य होता है, ऐसा। नेहा जी के पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमती माया जैन, कटनी। अतिशीघ्र करते आएंगे और माया जी के बाद तैयार रहेंगी
कुमारी दिव्या जैन दमोह। सभी मुनिराजों के चरणों में मेरा तिलवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री कसाय 4 होती हैं, लेकिन माया कसाय को ही सबसे ज्यादा बुरा क्यों कहा है? कसाय कोई कम्बड़ तो नहीं कहीं शास्त्रों में, सभी कसाएं परिणामों के ऊपर आश्रित हैं, सभी नाश के कारण हैं। माया की बात आती है तो माया भी खराब है, क्रोध की बात आती है तो सभी कसायों का अपने आप है, अपने अपने स्थान पर सभी बुरी हैं। महाराज श्री मेरा नाम माया है तो बच्चे कहते हैं आपका नाम कसाई क्यों है? माया नाम लक्ष्मी का भी है, इसलिए आप कहना वो माया नहीं, माया ने लक्ष्मी है, और लक्ष्मी का रूप देखा जाए तो ठीक है। दिव्या जी, लक्ष्मी के हमारे कोश में लक्ष्मी के नामों में माया आया है, तो तुम कह दिया करना मेरा नाम लक्ष्मी है। दिव्या जी का तैयार रहेंगे श्रीमान मनोज कुमार जी केसली सागर से। मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि जैसे पंच कल्याणक में तप कल्याणक के दिन भगवान को इक्षु रस का आहार दान कराया जाता है, उसके बाद वो रस लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, तो क्या वो ग्रहण करना उचित है? इक्षु रस भगवान के आहार में देते वो बरसात नहीं दे सकते, बचा हुआ दे सकते हैं। उनको जो अंजलि में दिया गया वो रस नहीं, क्योंकि उसमें उच्छिष्ट का दोष आएगा। तो फिर महाराज जी उसका नहीं, क्या करना चाहिए? जो अंजलि में दिया गया, भगवान की अंजलि में दिया गया है और उनको मुख में लगा करके नीचे गिराया गया, वो जूठा रूप में आएगा, उच्छिष्ट आएगा, वो गन्ने का रस नहीं लेने योग्य। हाँ, देने के बाद जो बचा हुआ है वो दिया जा सकता है। जैसे महाराज की अंजलि में गया हुआ वस्तु आप नहीं खा सकते, लेकिन आपकी थाली में बचा हुआ है तो उसको लेने में कोई बाधा नहीं है, नहीं लेना चाहिए। मनोज जी का तैयार रहेंगी। जानवरों को रख दो, जैसे जैसे अब साधु महाराज के नीचे जो पात्र में गिरता है ना, उसको आप लोग क्या करते हो, जानवर आदि को रखते थे, आप लोग स्वयं नहीं ग्रहण कर सकते। श्रीमती शोभा जैन कटनी। परम पूज 108 सुधा सागर जी महाराज को कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी यह जिज्ञासा है कि जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमारे सभी बोलते हैं कि पूर्व का पुण्य कर्म था, और कभी कोई बुरा कार्य होता है या कष्ट आते हैं तो कहते पूर्व का पाप कर्म का उदय था। तो हे गुरुदेव, मेरी यह जिज्ञासा है कि वर्तमान का क्या आधार है, या वर्तमान के कर्मों का क्या मतलब है जो पूर्व और पूर्व के कर्मों से आधारित है? दोनों का अपने आप में है, पूर्व का और वर्तमान का दोनों का मिश्रण। अभी हमने कहा था ना, पूर्व का कर्म हमारी पूंजी के समान काम करता है और वर्तमान का कर्म उन पूंजी का उपयोग करने जैसा काम करता है, तो दोनों का रहता है। तो वर्तमान में आकुलता व्याकुलता होती है गुरुदेव, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ये आकुलता व्याकुलता होना हमारी चूक है, हमारी भूल है। हमारे यहाँ यही कहा गया, जब कोई सफलता न मिले तो यही सोचना चाहिए कि पूर्व में जब हमने कर्म खोटे किए हैं तो आकुल व्याकुल से वो नहीं कटेंगे, क्षमता भाव धारण करना ही पड़ेगा। और अच्छे कर्मों का फल मिलता है तो अहंकार नहीं करना चाहिए और सोचना चाहिए कि आज अच्छा दिन है, अहंकार ज़्यादा मत करो, अच्छा दिन बुरे होने में कोई देर नहीं लगती। एक रात में अयोध्या नरेश बनने वाले आत्मा वनवास को जाना पड़ा, ऐसा। शोभा जी का श्रीमान आनंद जी जैन छपारा। गुरुवर के चरणों में मेरा त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है, जो तन मन धन से सुखी होते हैं उनका धर्म करने में भाव नहीं होता, और जो जितना ज़्यादा धर्म करता है उसका अंतिम समय उतना ही कष्टों से भरा क्यों रहता है? तन मन धन जो सुखी रहते हैं, अच्छे धर्म करते हैं, वह अंतिम दुखी रहते हैं। ये तो आज की नीति नहीं है। रावण धनवान था कि रामचंद्र जी? राम जी। हैं? राम जी। रावण जी, रामचंद्र। लेकिन पूजा कौन जाता है? पूरी पिक्चर में खलनायक का ऐसो आराम होता है कि हीरो का?
पूरी पिक्चर में खलनायक की बहुत आनंद ही आनंद है और हीरो का दुर्द से दुर्सा है। अंत में 5 मिनट में पासा पलटता है और जैसे ही हीरो के सुख के दिन आते हैं पिक्चर खत्म। पता नहीं पिक्चर का क्या रूप है। जब तक खलनायक का सुख अच्छे दिन चल रहे हैं पिक्चर चालू है और जैसे ही हीरो के अच्छे दिन आए पिक्चर खत्म हो जाती है। तो ये नीतियां हैं, ये दुख नहीं होता। तत्व दृष्टि वाले के जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं ये कष्ट नहीं है, अतीत में किए हुए कर्म इतना भारी है। पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने एक उदाहरण दिया कि व्यक्ति जब कर्म करता है तो आम के मोर के समान कर्म करता है और फल मिलता है तो आम के लगे हुए फल के समान फल मिलता है, यानी बहुत कम मिलता है। हमें लग रहा है कि हम वर्तमान में धर्मात्मा हैं, अतीत उठा के देखो तो वर्तमान का धर्म ब्याज में चला जाएगा। इसलिए ऐसा माना जाए। आदिनाथ भक्त मंडल परिवार की तरफ से तिवार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। चांदखेड़ी जी में आपके मुखारबिंद से हमको शांति धारा करने का सौभाग्य मिला था और उसी में हमको पाद प्रक्षालन और आपको शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य मिला। महाराज जी जब हम आपके पास शास्त्र भेंट करने गए तो पता नहीं क्या हुआ, हम स्टेज से नीचे गिर गए। आपके आशीर्वाद से हमें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारा ऐसा कौन सा पाप कर्म था कि शास्त्र जी भी हमसे नीचे गिर गए और हम आपको भेंट भी नहीं कर पाए। पहली बात, आपको तो शांति धारा करने नहीं मिला होगा, आपके परिवार के पुरुष को मिला होगा। परिवार गड़बड़ में तो लाइव चल रहा है, मामला गड़बड़ हो जाएगा। बोले ली होगी अभिषेक तो पुरुष, कोई बात नहीं, चूक हो जाती है, उसका दंड वहीं मिल गया और तुम्हें पश्चाताप हो गया, वो पाप कट गया। और आनंद जी की बात तैयार है ब्रह्मचारिणी सविता दीदी। मुनि श्री चरणों में बारंबार नमोस्तुवार नमोस्तु। छपारा जैन समाज का त्योहार नमोस्तु। महाराज जी हम अपने बच्चों में विनय गुण कैसे विकसित करें? आप अपने पापा की विनय करिए, विनय आपका बच्चा आपकी विनय अपने आप करने लग जाएगा। दीदी के पश्चात और बंधुओं, पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से और आप सभी की श्रद्धा से जिनवाणी चैनल ने यह लाइव कार्यक्रम 15 मिनट बढ़ाने का हमें सौभाग्य अवसर दिया है। हम दिल से हृदय से उनका धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। और दीदी के पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती स्वाति जैन फरीदाबाद। परमोपकारी निर्यापक श्रमण के चरणों में कोटि सह नमन। मुनि श्री, आज आपने सुबह प्रवचन में ध्यान का प्रसंग लिया था और दोपहर को भी आपने ध्यान के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई थी। आपने कहा था कि जो धारण किया जाए सो धारणा ध्यान है। अब प्रश्न यूँ उठता है कि हम पंच परमेष्टि का ध्यान करते हैं तो उनको किस रूप में कैसे धारण करें और किस रूप में तद्रूप करें ताकि हम पंच परमेष्टि की ऊर्जा ले सकें? जिज्ञासा है। जो ये ध्यान का जो आज किया जा रहा है, ये ध्यान नहीं है, चिंतन है, जाप है, मनन है। ध्यान चिंतन का नाम नहीं है, चिंता निरोध का नाम। और आज जैसे हम सिद्ध भगवान का ध्यान कर रहे हैं, ध्यान नहीं है, जाप है, ये चिंतन है। ध्यान जब कहलाता है जब हम तद्रूप हो जाते हैं। सिद्धों का ध्यान नहीं, मैं सिद्ध स्वरूपी अपनी पर्याय को अपने ज्ञान के माध्यम से वर्तमान पर्याय में सिद्धत्व पर्याय की अनुभूति करने का नाम ध्यान है। हमें उस समय ऐसी अनुभूति हो जाए कि मैं सिद्धत्व रूप को प्राप्त हो गया हूँ, शरीर से रहित हो गया हूँ, कर्म से रहित हो गया हूँ, कल्पना में नहीं, यथार्थ में ज्ञान की पर्याय बन जाए, ज्ञान की पर्याय बन जाए, वो ध्यान कहलाता है। ये जो सब ध्यान अपन लोग कर रहे हैं, ध्यान नहीं, ध्यान का अभ्यास है, चिंतन है, मनन है। जब जब हमें भगवान के गुणों का ध्यान आ रहा है, समझ लेना चाहिए हम चिंतन कर रहे हैं, पंच परमेष्टि का जाप कर रहे हैं। इसलिए ये मंत्र कहलाते हैं, ये आराध्य का निमित्त कहलाते हैं। ध्यान में आलम्बन लिया जाता है, लेकिन उस आलम्बन वह तद्रूप हो जाता है, तब वो ध्यान की स्थिति बनती है।
ऐसा मानना तो चाहिए। ये तो सिद्धों का तो हो गया, अरहंत परमिष्टि का कैसे करेंगे? अरहंतों का ध्यान यदि आप कर रहे हैं तो वो ध्यान नहीं, चिंतन जाप है। स्वयं अरहंत स्वरूप हो गए पिंडस्थ ध्यान में। स्वयं अरहंत रूप हो गए, मेरे 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए, मैं तो वो जब तद्रूप हो जाता है तब पंच परमेष्टि का यही है। परमेष्टि 5 परमेष्टि रूप जब स्वयं ज्ञान में तद्रूप हो जाए, जैसे मुझे, हम लोग मुनि हैं, हम मुनि पद का ध्यान नहीं कर सकते क्योंकि मैं तो मुनि हूं। अब मुनि पद में करना है तो हमें कोई मुनि का ऊंचा पद बनाना पड़ेगा। रिद्धिधारी मुनिराज, अवध ज्ञानी मुनिराज, मना पर्याय ज्ञानी मुनिराज, उनका बनाना पड़ेगा। जो पर्याय अपन में प्रकट हो चुकी है उस पर्याय का ध्यान नहीं होता, उसका अनुभव होता है साक्षात। प्राप्तव्य पर्याय को वर्तमान में अनुभव कर लेना, जैसे आज प्रातःकाल कहा सूर्य चंद्रमा आकाश में है और बालक कहता है कठौती में ही है, और वो है, उसकी अनुभूति हो रही, आनंद की अनुभूति हो रही, ये सम्मोहन नहीं है, अनुभूति उसके, वो कह रहा है यही है, उसको किंचित मात्र भी विकल्प नहीं आ रहा है कि सही चंद्रमा तो ऊपर है। वो कहलाता है ध्यान। तद्रूप हो जाने का नाम ध्यान है, और तद्रूप का अर्थ पर्याय से नहीं, ज्ञान से। ज्ञान से तद्रूप होता है तो ध्यान है, और द्रव्य से तद्रूप होता है तो उपलब्धि कहलाती है। अभी जो अपन लोग करते हैं जाप आदि, ये सब उसको पहुंचने के अभ्यास है, और अभ्यास करने में कोई बाधा नहीं है। बहुत अच्छा। और स्वाति जी के पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान मयंक जी जैन दिल्ली से। बंधुओं, चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र कटनी के लिए सामान्य सदस्य बनने के लिए हमारे श्रावक श्रेष्ठों ने 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की है। श्रीमान सचिन कुमार जी जैन, प्रेमवती जैन, सुरेंद्र कुमार जी जैन कटनी, श्रीमान राकेश कुमार जी, दीपक जैन, शर्मा ट्रांसपोर्ट वाले परिवार कटनी, श्रीमान आदित्य जैन, राजेश कुमार जैन, न्यू शर्मा ट्रांसपोर्ट परिवार कटनी, और सतीश कुमार जी सीलचंद जी जैन सिमरा वाले कटनी। मैं भी करना चाहती हूँ। हाँ, आप जिज्ञासा करें। मेरे भगवान, मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 गुरुवर। मंचासीन समस्त मुनिवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज की मेरी जिज्ञासा आज की सुबह की प्रवचन श्रृंखला से है। आपने बताया था महाराज श्री की अनुकूलता का त्याग ही धर्म है, रत्नत्व की प्राप्ति हमें अनुकूलता के त्याग से होती है, और जबकि मनुष्य को क्या, हर जीव को अनुकूलता बहुत ही प्रिय है। यहाँ तक कि महाराज श्री हम मंदिर जी भी जाते हैं तो हमें अपनी जगह ना मिले या दर्शन में अवरोध आ जाए तो हमारा मन, हमारे परिणाम बहुत खराब हो जाते हैं। तो महाराज श्री हमें प्रतिकूलताओं में जीवन जीने की कला कैसे सीखनी चाहिए महाराज श्री, क्योंकि इसके बिना तो बहुत ही मुश्किल लगता है। नमोस्तु। पहली बात तो हमने मन और इंद्रियों की अनुकूलता पर जोर दिया था। मन और इंद्रिय, और मन और इंद्रियों के जो विषय हैं उन अनुकूलताओं में मोह और संसार होता है। धर्म के लिए अनुकूलता की बात सोचते हैं तो मोह की कोटि में नहीं आता। मुझे अच्छा स्थान बैठने को मिल जाए जहाँ मैं सामयिक करूँ, प्रतिक्रमण करूँ, पूजा करूँ, जाप दूँ, ये मूर्ति में ज़्यादा मन लगता है, अच्छी मूर्ति मुझे मिले जहाँ मैं दर्शन करूँ, तो ये जो परिणाम है मोह की कोटि में नहीं आते। ये इंद्रिय अनुकूल बनाने का साधन नहीं है, ये अतिंद्रिय की तरफ बढ़ने का साधन है। धार्मिक क्रियाओं में जब अनुकूलता ढूंढी जाती है वह इंद्रियातीत बनने के लिए ढूंढी जाती है। इसलिए वहाँ जो प्रसंग था आज सांसारिक इंद्रिय विषय के संबंध में था, परमार्थ के लिए नहीं। नहीं तो अपने अनुकूल भगवान, गुरु, शास्त्र, जाप, ये तो सब फिर बहुत बड़ा दोष बन जाएगा। महाराज श्री मुझे भी आशीर्वाद चाहिए, मैं भी इस पात्रता के योग बनना चाहती हूँ और मंदिर जी के निर्माण में ये राशि प्रदान करना चाहती हूँ। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। और मयंक जी की बात तैयार रहेंगे श्रीमान विनोद कुमार जी कटनी, और बंधु हमारे बीच में कोटा से श्रीमान पवन कुमार जी जैन यहाँ पर आए हुए हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो आए पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल समृद्धि करके आशा प्राप्त करेंगे। मयंक जी दिल्ली। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरा ये क्वेश्चन है कि बोली का एक अर्थ नीलामी भी है, और बोली लेते हुए ना लोग कई बार दिखावा करने लग जाते हैं, तो क्या बोली लेना सही है? नहीं, बोली ही सम्यक दर्शन है, बोली ही प्रभावना है। बोली से धर्म की लोग सोच के दंग रह जाते हैं। एक कितने से छोटे से कार्य के लिए इतना लोग बोल रहे हैं, धर्म की बड़ी पूजा है। दान और पूजा को
प्रभावना का अंग कहा ग्रस्त को। कितना बड़ा अंग, देखो आप देखो धर्म में जब दान देता है कितनी बड़ी प्रभावना होती है। सवाई सिंह परिवार में बताते हैं कि कन्हैया लाल जी 5 भाई थे, ठीक है ना, 5 भाई थे। आज 5 भाई में बड़ा छोटा मुझे पता नहीं कौन था, 5 भाई में बार बार इस माइक पर किसका नाम लिया जा रहा है? बोलते नहीं भाई, बोलो ना समझ। कन्हैया लाल जी का। क्या और भाइयों के पास संपत्ति नहीं थी? क्या और भाइयों ने अपने बेटों को संपत्ति नहीं दी? क्या और भाइयों ने बेटों को कुछ नहीं दिया? शायद उनसे ज्यादा भी दिया हो। और बताते हैं कि कन्हैया लाल जी के बेटियां ही बेटियां थी, है ना। आज थोड़ा थोड़ा याद सुन लेता हूं कभी। आज सबसे ज्यादा नाम किसका अमर है? सारी समाज में किसका अमर है? और इतने सालों के बाद किनका नाम दुनिया ले रही है? बेटों को कमा करके सब संपत्ति छोड़ गए, कहो उनको नाम भी पता भूल गए। और कन्हैया लाल ने एक धर्म का ट्रस्ट बना दिया, तो बेटा ना होकर के भी वो सारी दुनिया में अमर हो। कितना भी तुम जोड़ के चले जाओ, बेटा 2-3 पीढ़ियों से ज्यादा याद रखने वाला नहीं है। और धर्म का मंदिर बना के गए। जब हम संगी जी गए वहां, तो सांगानेर में मैंने पूछा, भाई संगी जी मंदिर तो है, संगी जी की हवेली कहाँ है? पूरे सांगानेर में संगी जी की हवेली नहीं मिली, और मंदिर आज भी। तो धर्म कार्य की जो इमारत खड़ी कर जाते हैं वो अमर हो जाते हैं। कितना भी महानुभाव, सबसे कहना है, कितना भी तुम बेटों को दे देना ना, बेटों का इतनी बड़ी खाई है कि इसमें अरबों खरबों राजपाट देने के बाद भी समा गए और डकार भी नहीं आती इनको। सब डकार जाते हैं। बाप की संपत्ति की तो डकार आती नहीं और सब भूल जाते। इसलिए पिताओं को अपने जीवन में अपने इतना पाप किया है, इतना आरंभ परिग्रह किया है, तो अपने जीवन में इतना पुण्य कमा के जाओ कि वह बेटों के अधीन नहीं, स्वयं कमा के जाओ। कितना भी दाम बेटों को वसीयत लिख जाना, वो पुण्य खाते नहीं आना। उसमें से कुछ दान का अंश दे देना बहुत बड़ी चीज है। मैं तो हमेशा कहता हूं, हवेली बनाई है तो मंदिर बना के मरो। यदि बेटों को कुछ दान दी, संपत्ति छोड़ी है, तो उसमें से कुछ ना कुछ अंश अपने हाथ से दो। कभी प्रसंग आएगा, तो अभी समय हो गया, हमेशा अपनी व्यक्ति को अपनी संपत्ति का एक भाग परिवार को, एक भाग समाज को, राष्ट्र को, और एक भाग परमार्थ के लिए देना ही चाहिए। क्योंकि परमार्थ में दिया हुआ भाग अगले भाव में मिलेगा, और ये 3 भाव तो कर्जे में गए, 3 का कोई फल मिलने वाला नहीं। एक जो परमार्थ में दिया है वही का काम आता है। इसलिए ये बोली आदि लेना ये नीलामी नहीं, ये प्रभावना है। जैसे हमने कहा ना, दान टैक्स नहीं है, दान धर्म है। इसी प्रकार बोलियों से बहुत बड़ी प्रभावना होती है। राग द्वेष से व्यक्ति बच जाता है। किसको दोगे? किसको दोगे? कई लोग कहते हैं जो चारित्र लेगा वो देगा। तो मंदिर चारित्र से चलेगा कि धन से चलेगा? धन से चलेगा। हैं? धन से चलेगा। हर स्थान पर नहीं होता। ये प्रभावना है, सम्यक दर्शन का अंग है। विनोद जी क्या तैयार रहेंगे? श्रीमती शिमला जैन कटनी और उनके पश्चात श्रीमती मीनाक्षी जी जैन इंदौर से। मुनिवर के चरणों में कोट से नमन, कोट से नमन, कोट से नमन। महाराज जी, देखा गया आज से 20-25 साल पहले कोई शहर में विजाती शादी होती रही तो चोरी छिपे होती रही, कहीं पता नहीं चल जाए, लोग महीना भर तक घर से नहीं निकलते रहे। लेकिन आजकल तो विजाती शादी धूमधाम से होती है, और विजाती शादी करने वाले न केवल शादी करते धूमधाम से, बल्कि महाराज जी लोग आहार भी देते हैं और साथ में मंदिर जी की शांति हार करके अभिषेक भी करते हैं, लाखों रुपये दान भी देते हैं। तो उनको क्या पुण्य मिलेगा विजाती शादी करने वालों को? विजाती शादी पहले होती नहीं थी, अब खल्ला खल्ला हो रही है। अब इसमें मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। हर व्यक्ति ये बात को कुछ कह रहा है, लेकिन सिर पे गुजरती है तो वो भी वही करते हुए पाया जाता है। हमने अच्छे अच्छे पंचों को देखा, खूब विरोध करते थे, और जब उन्हीं का बेटा करके आया, उन्हें क्या बात है, महाराज जी क्या करें, ऐसे ही जमाना आ गया। सिर पे बूटती है तो जमाना आ गया, और दूसरे करते हैं तो अब क्या करें। ये बहुत गलत हो रहा है, पश्चाताप होगा।
अंत में जब उनके जीवन में दुर्घटनाएं घटेंगी, उनकी संतानें बद्दुआ देंगी। विजाति धर्म वालों की संतानें नियम से बद्दुआ देती हैं कि मेरे माँ बाप कितने वासनालु थे कि हमें किसी धर्म का छोड़ के नहीं गए, हम किस धर्म में जाएं। हमारे पास बच्चे आते हैं कि महाराज मैं क्या करूं, नाना के जाएं तो वो कहते हैं यहाँ जाओ, और दादा के जाएं तो यहाँ जाओ। आखिर सही क्या है नाना की दादा? संबंध उसी में करना चाहिए जिसका धर्म एक हो, जिसका भगवान एक हो, जिसका गुरु एक हो, जिसका जपने वाला मंत्र एक हो, वही संबंध बनाने योग्य है। विजाति का सवाल नहीं है, विधर्मी का सवाल है। चलिए, शिमला जी के बाद श्रीमती मीनाक्षी जैन अंतिम जिज्ञासा लेकर आएंगी। आचार्य श्री की 3 गुप्तियां होती हैं, वो गुप्ती क्या है? क्या साधुओं के पास भी गुप्ती होती हैं? जब चेला ने पड़गान किया था तो उनने गुप्तीधारी मुनि बोला था, गुप्तीधारी मुनि आतो तिष्ठो, तो गुप्ती क्या है? साधुओं की कितनी गुप्तियां होती हैं? और आचार्य के पास 3 गुप्ती होती, तो साधु के पास गुप्ती होती है। गुप्ती ठीक है, 3 गुप्ती वहाँ धर्म के रूप में है, वहाँ मूल गुणों के रूप में है, और गुप्ती जो है साधु को ध्यान के रूप में। साधु गुप्तियों को ध्यान के लिए धारण करता है, और आचार्य जो गुप्तियाँ धारण करता है वो अपने धर्म और मूल गुण के पालन करने के लिए करता है। उनकी शराग गुप्ती होती है, साधु की वीतराग गुप्ती होती है। आचार्य परमेष्ठी जो गुप्तियाँ करते हैं, उन गुप्तियों में धर्म की प्रभावना का बात होती है। मन वचन काय को वो इतना दृढ़ करते हैं, और साधु जब गुप्ती करता है तो ध्यान की सिद्धि के लिए करता है ऐसा। और अंतिम जिज्ञासा लेकर के आएंगी श्रीमती मीनाक्षी जैन इंदौर से। उसके तत्पश्चात आरती हमारा सवाई सिंह परिवार करेगा, जिन्होंने आज पूज्य महाराज श्री को आहार देने का सौभाग्य प्राप्त किया। परम पूज्य महामुनिराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमोस्तु स्वीकार करें गुरुदेव, कोटि कोटि नमोस्तु स्वीकार करें गुरुदेव। गुरुदेव, जब मैं जिन सहस्रनाम जी पढ़ती हूँ तो अंत में आता है दशावतार निर्धारियो माम पाही परमेश्वरा। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा अर्थ समझ में आता है कि जैसे चतुर्थ काल के अंत में श्री आदिनाथ भगवान ने जब असीम कृषि का वर्गीकरण किया था, उसी प्रकार उन्होंने 10 अवतारों का भी निर्धारण किया था। शायद मेरी जिज्ञासा सही भी हो सकती है और गलत भी। इस जिज्ञासा को मैं आपसे समझना चाहती हूँ गुरुदेव, आप समाधान कीजिए। 10 अवतार का अर्थ वहाँ दशावतार नहीं, 10 अवतार का अर्थ है कि उन्होंने एक दशावतार होता है सर्वव्यापी, 10 दिशाओं को जो व्याप्त करने वाले हैं, सब तरफ से जो अवतरित है, सब तरफ से जो प्रकट हैं, सभी तरफ से जो प्रकट है, यानी उनका किसी भी रूप में देखोगे हर रूप में वह तीर्थंकर पाए जाते हैं, वह दशावतार। दशावतार का जो अर्थ अन्य मत में लिया जाता है वो यहाँ नहीं लेना, संपूर्ण रूप से समर्थ और अवतरित होने को वहाँ 10 अवतार किया गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता, श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध एवं अद्विता हैदराबाद।